हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से हम समझेंगे कि कैसे सवाल हल किए जाते हैं। हम आपको सवाल समझाकर बताएंगे आपको कि कैसे प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर समीकरण 2 ले लिए हैं। ठीक है, इस समीकरण को मैं 1 मान लूँगा। ओके, और इस समीकरण को मैं 2 मान लूँगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इस समीकरण में मैं 2 मान लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो आपका पहला समीकरण का दिया रखा है x प्लस में y बराबर में 5। दूसरा समीकरण दे रखा है आपका 2x माइनस के 3y बराबर में 4। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 है। ओके, कोई टेंशन नहीं। देखिए दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, अगर हम x का मान निकाल रहे हैं तो इधर x का मान निकालेंगे तो इधर भी x का मान हमको पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। ओके, इतना लिख देने के बाद आपको क्या करना है ये ध्यान से समझो। यहाँ पर आपको पहला समीकरण दे रखा है तो हमको पहले इधर x का मान निकालना है, फिर इधर भी x का मान। तो पहला हमको दे रखा है ये तो हमको पहले से दे रखा है यहाँ पे दिया x प्लस में y बराबर में 5 दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये x है ना, तो इस x को ऐसे लिख लेंगे और ये 5 x बराबर 5 में हो जाएगा, और ये प्लस का y है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का y हो जाएगा। ओके, ये तो हमारा समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो ये हो गया। अब तो ये x का मान है ना, हमको अब क्या करना, ध्यान से समझना। अब इधर हमने x का मान निकाला तो इधर भी x का मान हमको निकालना पड़ेगा ना। तो इधर ने हमारा 2 दिया है, तो कितना दिया है, तो ये दिए हमारा रखा है 2x। कितना दे रखा है, 2x। इधर ही लिख लेते हैं, इधर नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, यहाँ पे भी लिख लेंगे 2x और माइनस के 3y बराबर में 4। ये आपको समीकरण पहले से दे रखा, तो लिखेंगे यहाँ पे देखेंगे x बराबर में 4। ओके, ये माइनस का 3y पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3y हो जाएगा। ओके, और ये गुणे में 2 है तो बटे में 2 आ जाएगा। ओके, ये समीकरण आपका 4 हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ पे समीकरण आपका 4 हो जाएगा। इस ध्यान को समझ, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। ध्यान से देखना वीडियो को, अब वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण समीकरण ठीक है 3 का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण कितने में रखने पर, 4 में रखने पर। ओके, आप किसी में भी रख दो आ जाएगा, समीकरण 4 में रखने पर। इतना हमको लिख दिया। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते, तो आप देख सकते हैं समीकरण 3 आपका दे रखा है x बराबर में 5 माइनस वाई। ठीक है, ये दे रखा। अब इसका मान हमको किस में पुट करना है, तो आपको इसमें पुट करना है, x के जगह पे पुट करना है। ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं। तो हम क्या पुट करेंगे, तो ये इसकी जगह पर हम ये पुट करेंगे, x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 5 माइनस वाई, यही पुट करेंगे ना। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। देखो यहाँ पे लिख देते हैं 5, अरे भाई हम लिख रहे हैं इनका क्या रहेगा, -5y। ओके, और इसके नीचे अब दूसरा बराबर में देखो, ये बच गया आपका, क्या बच गया, ये अब ये बच गया, इसको उठा के रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 4 प्लस में 3y। ओके, बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2 रख दो। ठीक है, अब इसके नीचे एक तो छिपा ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ या ना लगाओ। अब क्या करना है आपको, कैंचिया गुणा कर लो या तिरछी गुणा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर गुणा करेंगे, 2 से 5 में गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। कितना होगा, 10 होगा। ओके, और 2 से अगर हम y में गुणा करेंगे तो माइनस के 2y होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, इतना याद रखना। ओके, ये बराबर लगा देते हैं। अब 1 से इसमें गुणा करोगे तो वही आ जाएगा, 4 प्लस में 3y। ठीक है, अब अचर पद, अचर अचर और पद को अलग, मतलब y को एक साइड में कर लेना और संख्या को एक साइड कर लेंगे। तो पहले माइनस का 2y ही, तो पहले इसका माइनस का 2y हम लिख लेते हैं। ओके, अब ये क्या है,
प्लस का 3y पश्चांतर करेंगे माइनस का 3y, क्योंकि इधर लाएंगे ना। अब क्या है, ये प्लस का 4 है तो प्लस का 4 लिख दो। ओके, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का 4 लिख दिया। अब ये प्लस का 10 से पश्चांतर करेंगे माइनस का 10 होगा। ओके, अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, इतना याद रखना। और 3 और 2 कितना होगा, 5। माइनस का 5 होगा, क्योंकि समान चिन्ह होगा तो जोड़ेगा वही चिन्ह। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, एक प्लस का एक माइनस का, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 6 बचेगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या का हमेशा चिन्ह आता है, याद रखना, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। अब क्या करोगे, 5 में से आप देखो अब क्या होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका, हम कहेंगे इसीलिए, अरे इसीलिए लिख लो ना, इसीलिए यहाँ से आप लिख सकते हो इसीलिए। ठीक है, y बराबर 6 गुणे में 5 है तो ये बटे में 5 आ जाएगा। ये हमारा y की वैल्यू निकल आई। अब ठीक है, अब y का मान किसी में रख दोगे तो x का मान निकल आएगा। ये देखना जिस तरफ बराबर हो उसी तरफ रखना। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, हम मिटा के इसका काम करते हैं। ठीक है, क्रियाक्रम कर देते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या वीडियो पॉज करके आप इसका हल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हम इसको मिटा देते हैं। ओके, तो मिटा देते हैं। तो मिटा देने के बाद अब हम y का मान हमने निकाला था, क्या निकाला था, y बराबर 6/5 निकाला था, यही निकाला था ना। आप रखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, आप लिख सकते हैं, मेरे साथ दिख नहीं रहा होगा क्लियर। तो अब मैं यहाँ पे समीकरण 1 हमने क्या रखा था, हमने उसको मिटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 था x प्लस में क्या था आपका x, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा सही से ना, कोई दिक्कत नहीं, मिटा देता हूँ मैं। यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस के y, यही बराबर हमें 5 था। ओके, अब हमको y का मान आपको यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, x के जगह पर। तो देखिए यहाँ पे x प्लस में, अब देखो y का मान कितना दे रखा है, y का मान दे रखा है 6/5। अरे भाई 6/5 दे रखा। ओके, बराबर में 5 है तो 5 रख देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ये x है तो इसको x लिख लेते हैं, इसको इधर ले आएंगे, 5 को बराबर में 5 लिख लेंगे। ठीक है, इसके नीचे एक छिपा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस का 6/5 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 6/5 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे, देखो इसका एलसीएम हम इधर ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 5 और 1 और 5 का एलसीएम लेंगे कि तो कितना होगा, तो यहाँ पे हम इसको पहले उतार ही लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रख लेते हैं ना, लिख लेते हैं 5/1 माइनस के 6/5। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तब आखिर से अच्छा समझ में, 5 और 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा दोस्तों। 1 से 5 में भाग देंगे तो भागफल आएगा 5, 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, ये 25 लिख देते हैं यहाँ पे, और ये माइनस माइनस है तो माइनस लगा दो। ये 5 से भाग दोगे 5 में तो भागफल 1, और 1 से 6 में गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा। ओके, तो ये 6 आ जाएगा। चल जा, इंक लगता ख़त्म हो गया। अब ये आ गया। अब देखिए 25 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो ये आपका बचेगा 19। कितना बचेगा, 19, और बट्टे में 5 बटेगा दोस्तों। यही आपका आंसर है, जो कि x का मान निकला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो लिख सकते हो x का y का मान क्या निकला था, तो y दोस्तों y का मान निकला था आपका, y का मान क्या निकला था, 6/5 निकला था, और x का मान ये निकल कर आया है। ओके, ये x का मान, ये आपके 2 आंसर हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।